नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इंदु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस होम्योपैथी में। दोस्तों, कोरोना के बाद दिल्ली और लखनऊ में डेंगू के केसेस मिलने शुरू हो गए हैं और केसेस लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं। डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट अचानक से बहुत ही नीचे आ जाता है, जिसके कारण पेशेंट की मौत की भी स्थिति आ जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे डेंगू के प्रिवेंशन, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और डाइट के बारे में कुछ बातें करने वाली हूँ। डेंगू एक तरीके का वायरल फीवर है जो कि एडीज मस्कीटो के काटने से फैलता है और ये साफ रुके हुए पानी में ही पनपते हैं। मच्छर काटने के 4 से 5 दिनों के अंदर रोगी के अंदर डेंगू के लक्षण सामने आने लगते हैं। डेंगू में वायरस एंटीजन बॉडी में छोड़ता है। इम्यूनिटी वीक होने के कारण अगर बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप नहीं कर पाता है तो लीवर डैमेज होने शुरू हो जाते हैं और अचानक से प्लेटलेट काउंट बहुत ही ज़्यादा कम आ जाता है, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति जिसे हम कहते हैं, और इस अवस्था में मौत की भी कंडीशन आ। डेंगू के केसेस में कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे सिर में दर्द स्टार्ट होना, बॉडी एक, फीवर के कंडीशन में हड्डी टूटने जैसा दर्द, फीवर का शुरू होना, मस्कुलर पेन बहुत ज़्यादा होना, पीठ में, हाथ में और हाथ के तलवों में लाल रंग के चकत्ते दिखाई देना, आँखों के पीछे दर्द, वीकनेस, भूख न लगना, नौजिया की स्थिति उत्पन्न होना। दोस्तों, शुरुआत में सामान्य बुखार और डेंगू के बुखार में के लक्षणों में समानता होती है। इनमें अंतर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, परंतु डेंगू के केसेस में हर दूसरे दिन फीवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में सेल्फ मेडिकेशन ना करके तुरंत डॉक्टर। अब हम बात करते हैं डेंगू के प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपके एरिया में डेंगू के केसेस मिलने स्टार्ट हो गए हैं तो तुरंत आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे यूपेटोरियम परफोरेटम 30 लेना शुरू कर देना होगा और ये आपको लगभग 1 महीने तक इसकी खुराक लेनी होगी। इसे लेने की विधि है, यूपेटोरियम 30 की एक बूंद बड़े लोगों में सुबह शाम लेनी है और बच्चों में जिनकी उम्र 1 वर्ष से लेकर के 14 साल तक की हो, उनको सुबह सुबह 1 बूंद लेना होता है। अब डेंगू फीवर होने के कंडीशन में जो मेडिसिन ली जाती है वो है यूपेटोरियम परफोरेटम 2-2 बूंद 3 बार, रस्टॉक्स 30 2-2 बूंद 2 बार, जेलसेमियम 30 2-2 बूंद 2 बार, इपिकाक अगर वोमिटिंग टेंडेंसी हो तो या वोमिटिंग की स्थिति हो रही हो तो उस कंडीशन में। आपको डेंगू के केसेस में मैं एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन भी बता रही हूँ, जैसे जो कि है टिनोस्पोरा क्यू, ओसिमम सैंक्यू, यूपेटोरियम। डेंगू फीवर में लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और लीवर ज़्यादा हैवी फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमारा डाइट हो वो बिल्कुल लिक्विड डाइट हो, जिसमें जूसेस, नारियल पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लिए जाएं। अगर भूख की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस अवस्था में जो सीजनल फ्रूट होते हैं वो फ्रूट
शामिल करने की ज़रूरत। डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए और फीवर से जल्दी रिकवरी करने के लिए आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। इसमें आप भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। इसके लिए आपको बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लेटे लेटे भी भस्त्रिका और अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम से बहुत जल्दी ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होता है और एक ब्लड को एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट मिलती है, जिसके कारण बहुत जल्दी आपका आरबीसी भी डेवलप होगा और प्लेटलेट्स का भी निर्माण। दोस्तों, जब तक फीवर की कंडीशन होती है तब तक पेशेंट को कम्प्लीटली लिक्विड डाइट पे रखना है। उनको दिन में 3 से 4 बार नारियल का पानी, 3 से 4 ग्लास अनार के जूस, सॉलिड फूड में आप फ्रूट दे सकते हैं जैसे कि पपाया, एप्पल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और किसी भी तरीके का अनाज कम से कम फीवर वाले स्थिति में देने की ज़रूरत नहीं है। फीवर ख़त्म होने के बाद आप हल्के हल्के सॉलिड फूड पे ला सकते हैं, जैसे कि आप गेहूं का दलिया, खिचड़ी, ऐसे नॉर्मल। फिर भी उस अवस्था में भी आपको नारियल पानी कंटिन्यू रखना है, अनार के जूस कंटिन्यू रखने हैं, क्योंकि नारियल पानी और अनार के द्वारा ही प्लेटलेट की काउंट को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आप जो होम्योपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब की गई है उसको आप लेते रहें तो प्लेटलेट बहुत जल्दी नॉर्मल आ जाता है और डेंगू से रिकवरी बहुत ही जल्दी। दोस्तों, सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। डेंगू से अगर बचना है तो हमारे आसपास में मच्छर नहीं पनपने चाहिए, और ये मच्छर, डेंगू के मच्छर साफ़ रुके हुए पानी में ही पनपते हैं। तो ध्यान देने की ज़रूरत है कि सप्ताह में कम से कम एक बार गमलों के पानी को, फ्लावर पॉट में जो पानी होता है उसको, कूलर के अंदर जो पानी होता है उसको, अगर आपके घर में कहीं बकेट में पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसे हर सप्ताह में आप बदलें। इसके अलावा दिन के वक्त में ज़्यादा कोशिश करें कि पूरे हाथों को ढकने वाले, पूरे बदन को ढकने वाले कपड़े पहन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, और मेरे नए नए वीडियो देखने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें तथा उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट ज़रूर करें।